हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरे द्वारा दिए गए सेशन का मज़ा ले रहे होंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी मित्रों को भेजिए और उनसे बोलिए कि वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और अपने सभी मित्रों को भेजते रहें, ताकि उनके पढ़ाई में बिल्कुल भी बाधा ना पड़े। और देख रहेंगे कि ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केस के कारण सारी कोचिंग संस्थाएं बंद हो चुकी हैं, फिर भी कल तक मैं आप लोगों को घर में बैठे बैठे लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आई होप आप लोग कल हैं सेशन का मज़ा लेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दो संख्याओं का मासा हमको कितना दिया दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। और उसने हमसे क्या पूछ रखा है, क्या नाम है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संख्या जो कभी भी किसी का लासा नहीं हो सकती। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी संख्या का मासा 8 है, मतलब जो भी है, मतलब दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, जो भी उसका मासा होगा, जाहिर सी बात है उसका जो लासा होगा वो उससे डिवाइडेड जरूर होगा। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो उसका लासा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी पिछले वाले बीच में बताया था कि अगर कोई संख्या का मासा आपको 8 दिया हुआ है तो क्या मान लेंगे, संख्या 8x और 8y, और उनका लासा क्या हो जाता है, 8 हो जाएगा। और पहली संख्या x नहीं है तो x, और y नहीं है तो y, मतलब जो आपका लासा निकल के आया वो 8 से डिवाइड होगा ही होगा। तो डिवाइड कर लिया, 8 दिया 24 होगा, 8 छिंग 48 होगा, 8 सत्ते 56, और 8 में 60 नहीं आता है, तो मतलब यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का क्या है, एचसीएफ आपको दिया हुआ है 12 और उनके बीच का अंतर दिया हुआ है 12। तो सेम वही काम फिर से करना है। पहले तो आपको चेक करना है कि दो संख्याओं के बीच में अंतर कैसे कौन सा है जो 12 दे रहा हो। इनके बीच में नहीं है, इनके बीच में भी नहीं है, और इनके बीच में भी नहीं है। इनके बीच में 12 का अंतर है, लेकिन चेक करते हैं क्या 12 से डिवाइड हो रहे हैं। हाँ, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना पेन कॉपी उठाए। तीन संख्याओं में से दो का गुणनफल क्या दिया हुआ है, में से 42, 56 और 48 है, संख्याओं का लासा क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या लीजिए, एलसीएम कैसे निकालते हैं, 8 सत्ते 56 सबसे बड़ी संख्या का। उसके बाद लेते हैं छोटी संख्या, कितना, 8 छिंग 48, तो 8 है आपके पास, 6 नहीं है, 6 लगा दीजिए। फिर आपको क्या चाहिए, 42, 7 छिंग 42 हो गया, करते हैं 7 छिंग 42, और लास्ट में कितना आना चाहिए, 8 दूनी 16, मतलब 336 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। मैंने इसमें पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे देख रहा हूँ मैं सारे डिजिट लास्ट के मैंने चेक किए, और लास्ट में कितना आ रहा, 8 दूनी 16, 6 आ रहा, तो 6 क्या है, एक ही में, तो मुझे पता चल गया मेरा यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1400 दिया हुआ है, और उनका मासा कितना दिया हुआ है, 5, तो लासा भी तो वही वाला क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला। दो संख्याओं को आपको गुणनफल पहले दे रखा हुआ है, मासा कितना दिया है 5, और एलसीएम आपको निकालना है। 5 से उड़ा दीजिए, 5 दूनी 10, 4 5 अट्ठे 40 और 0, 280 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तीन संख्याओं का मासा क्या है, 12 दिया हुआ। यदि ये संख्या है 1:2:3 के अनुपात में, तो उन संख्या क्या होंगी। मैंने अभी बताया था जो भी संख्या मासा होगी वो उस संख्या से डिवाइडेड जरूर होगी। क्या 12 से डिवाइड है, नहीं है। क्या 12 से डिवाइड है, क्या ये 12 से डिवाइड है, नहीं है। क्या ये 12 से डिवाइड है, हाँ। लेकिन ये देखिए क्या है, वो रेशियो 1:2:3 का रेशियो दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, क्योंकि 12 दूनी 24, 12 चौबीस 12 को 48, और 12 छिंग 72, और ये 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 36, मतलब यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:3। यदि उनका मासा कितना है, 13 है, तो संख्या क्या होंगी। मैंने अभी बताया, फिर से मासा का वही बात चल रहा है। यदि संख्याएं आपकी 5 और 3 हैं तो जाहिर सी बात है वो इनका मल्टीपल होंगी, मतलब संख्या क्या हो जाएगी, 5 × 30, और अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 × 30। तो देख लीजिए कौन सा होगा, 13×5 = 65 और 13×26 = 39, मतलब 30 इज करेक्ट आंसर। दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 192 दिया हुआ है, उनका महत्तम समावर्तक कितना है, 24 है। प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्या के कितने युग्म सम, ये युग्म वाले आपके एसएससी में बहुत ज़्यादा आते हैं, और ग्रुप डी में भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, और हो सकता है निकलते हैं आपके आने वाले आगामी परीक्षा लेखपाल में भी पूछा जाए। तो ये युग्म वाले क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, दो संख्या इसने बोला है और उनका महत्तम समावर्तक कितना है, 24। तो मैंने बताया था आपको संख्या कैसे मानेंगे आप लोग, जो भी महत्तम समावर्तक दिया हो उसी को आप लोग संख्या मानेंगे, उसी के आधार पर 24x हो जाएगा, और दूसरी कितनी हो जाएगी, 24y हो जाएगी। उनका योग कितना दिया हुआ है, 192, तो कितना हो जाएगा, 24 कॉमन निकाल लेते हैं, x+y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 192। ठीक, 24 को उड़ा दीजिए, कितनी बार चला जाएगा, 24 चौके होता है, क्या नाम है आपका, 24 दूनी 48 दूनी 96, 96
4 और ये कितनी बार चला जाएगा आपका 8 बार चला जाएगा। ठीक है। तो आपसे इसने क्या पूछा है, प्रतिबंध जो बनाने के जोड़े कितने, जोड़े बनाते कैसे हैं ये देख लीजिए। हमको 8 चाहिए, तो 8 करते हैं पाने के लिए हमको एक्स और वाई की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी। पहली वैल्यू हम रख सकते हैं, यहाँ पर एक्स लिख लेता हूँ और यहाँ पर वाई। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन में अब आपके लगने वाले हैं। तो पहली वैल्यू हम 1 रखते हैं, तो दूसरी वैल्यू वाई की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी हमको, 7 रखनी पड़ेगी। अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी हमको, क्या नाम है, 6 रखनी पड़ेगी। अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी मुझे, 5 रखनी पड़ेगी। अगर मैं एक्स की वैल्यू 4 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 4। अब मैं अगर इसके नीचे जाऊँगा तो वैल्यू क्या होने लगेगी, मेरी रिपीटेड होने लगेगी। अब हम देखते हैं इनमें से कौन कौन से आपके युग्म बनेंगे। अगर ये दोनों नंबर आपके को प्राइम नहीं है तो वो युग्म आपके नहीं बनेंगे। 1 और 7 में कोई कॉमन नहीं है, मतलब ये युग्म आपका बनेगा। 2 और 6 में 2 कॉमन आ रहा है, मतलब ये युग्म आपका नहीं बनेगा। 3 और 5 में कोई कॉमन नहीं है, दोनों को प्राइम है, मतलब ये युग्म बनेगा। 4 में दोनों में कॉमन है, मतलब ये युग्म नहीं बनेगा। मतलब कितनी पॉसिबिलिटी हुई हमारे पास, एक पॉसिबिलिटी ये और एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। मतलब क्या हो जाएगा आपका, 2 युग्म ऐसे संभव हैं जिससे कि आपके मान निकाले जा सकते हैं। 1 और 7 और 3 और 5 कैसे निकालते हैं, एक बार इसको 2-3 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या, दो संख्याओं का योग 36 दिया हुआ, उनका मासा आपको 4 दिया हुआ है। इस प्रकार से कितने युग्म संभव हो सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन, मासा दिया हुआ है कितना, 4, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी 4x और दूसरी क्या हो जाएगी हमारी 4y। फिर वही काम, x 4x प्लस वाई हमको योग दिया हुआ है कितना 36, 4 से इसको उड़ा दिया कितनी बार जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितने बार जाएगा, 4 नाम 36। अब हम लोग युग्म बनाते हैं, फिर से हमने x का मान रखा और y का मान रखा। तो x का मान क्या क्या रख लेंगे हम लोग, देख लीजिए। तो सेम वही काम करेंगे, हमको x का मान क्या, शुरुआत करिएगा 1 से, 1 रखा तो y की वैल्यू ऐसी क्या रखेंगे हम लोग, 8 रखेंगे। अगर हमने 2 रखा तो y की वैल्यू 7, अगर हमने 3 रखा तो y की वैल्यू 6, अगर हमने 4 रखा तो y की वैल्यू 5, अगर हमने 5, फिर इसके बाद वैल्यू क्या होंगी हमारी सारी रिपीट होंगी, 5 फिर वो 6 3, फिर उल्टा क्रम आने लगेगा। अब हम देखें को प्राइम कौन कौन से, 1 और 8 क्या हमारे को प्राइम है, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं जिससे आपको अच्छे से ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। 1 और 8 क्या हमारे को प्राइम, मतलब ये हमारा करेक्ट है। 2 और 7 हमारे को प्राइम है, मतलब ये करेक्ट है। 3 और 6 में देखिए इसमें 3 है और 3 दूनी 6, इसमें भी 3 है, मतलब ये हमारा पॉसिबल नहीं है। 4 और 5 में मतलब कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब ये भी हमारा करेक्ट में। कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 1 2 और 3, मतलब 3 आपका, थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, मासा उनका 11 दिया हुआ है। सेम वही काम, पहली संख्या क्या हो जाएगी 11x और दूसरी कितनी हो जाएगी 11y। फिर से वही काम, योग कर लिए x प्लस वाई और बराबर कितना हो जाएगा 528। तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 11 44, कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर इसके बाद कितनी बार चला जाएगा 8 बार, 48। अब देखिए 48 आ रहा, मतलब हमारे फैक्टर बहुत दूर दूर तक बनेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसको आप लोग बनाइएगा, मैं इसको बता दे रहा हूँ कैसे कितने फैक्टर्स के बन जाएंगे, कौन कौन से आपके बन जाएंगे। एक आपका बन जाएगा 1 और 47 बन जाएगा आपका फैक्टर। एक्स का मान ये हो जाएगा कितना मैम आपका 1 और वाई का मान 47। दूसरा कितना हो जाएगा आपका 5 और 43। तीसरा क्या बन जाएगा आपका 7 और 41। नेक्स्ट क्या बन जाएगा आपका 11 और 37। नेक्स्ट क्या बन जाएगा आपका 13 और 5। नेक्स्ट क्या बन जाएगा आपका 17 और 31। नेक्स्ट क्या बन जाएगा आपका 29 और 29। और नेक्स्ट क्या बन जाएगा आपका 23 और 25। ये फैक्टर बनेंगे टोटल आपके कितने, 3 3 6 6 2 8, मतलब 8 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। ये बनाइएगा आप लोग कॉपी में, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं एक वीडियो इसके ऊपर लॉन्च कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दो संख्याओं का कलते मासा इतना दिया हुआ है और ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही बढ़िया है, क्या नाम है, इसको कैसे करते हैं, ये आपका नेक्स्ट टाइप आपका स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने बोला था कि आपके हर टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे, एक भी क्वेश्चन आप लोगों से बचने वाला नहीं है। आप लोग इस पूरे जितने भी मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ सेशन, सारे सेशन को अटेंड कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा प्रॉपर तरीके से, देखिएगा कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा, कोई पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी लेक्चर को लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेड को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितने भी कंटेंट दे रहा हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, हर चीज़ आपके लिए फ्री रहेगी रोहित स्टडी पॉइंट पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का मासा आपको एचसीएफ इतना दिया हुआ है। अंतिम भाजक, भाजक एक बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए, भाज्य भाजक भाज करते हैं।
भागफल और शेषफल होता क्या है ये चीज़ पता होना चाहिए। और करते समय भागफल कितना आ रहा है हमारा 2, 11 और 7। बात करते हैं हमारे, पहले तो हम लोग, मैं बता देता हूँ कि भाज्य क्या होता है। भाज्य आपका बीच वाला भाग होता है, और ये होता है आपका भाजक, ये होता है आपका भागफल, और नीचे जो आपका बचता है वो क्या होता है आपका शेषफल। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते कैसे हम लोग, क्या दिया हुआ है 2, 7, 2, 11 और 7। पहले हम लोग बना लेते हैं, करते हैं डायग्राम। करना कैसे हमको, तो डायग्राम बनाएंगे हम लोग ऐसे, 3 बार बनाना है तो 3 बार ऐसे हम लोग बना लेंगे। दिया कितना हुआ है 2, 7, और कितना दिया हुआ है हमको 2, 11, 7। 2, 11 और कितना दिया हुआ है हमको 7 दिया हुआ है। इसने लास्ट में हमको क्या दिया हुआ है, कहते हैं हमारा भाजक कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं लास्ट वाले का 52 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 52 × 7। अब जो 52 × 7 आया, यहाँ पर कितना आया आपका 52। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 52, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 35 से 36, 3 कितना आएगा 364। तो 364 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे जो यहाँ पर आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं 364 इंटू कितना करेंगे 11, और जो हमारा शेषफल कितना आ रहा था 52, तो 52 इसमें क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। ये सही नहीं हो पा रहा, पेन भी सही नहीं चल रहा है, ठीक। तो कितना हो जाएगा 364 इंटू 11 और इंटू कितना हो जाएगा 12, करते हैं 52। जो भी यहाँ पर अब इन तीनों गुणा करने जोड़ने पर कितना आएगा आपका 40, 52। तो देखिए हमको क्या दे रखा है, ऊपर से नीचे हमको क्या देगा है भाज्य भाज्य भागफल दिया हुआ है कितना हमको 2, और कितना दिया हुआ है 11 और 7। तो जिस तरह मैंने बनाया आपको 3 बार दिया, तो 3 बार आपको ऐसे बना लेना है, ठीक। और लास्ट में हमको कितना दिया हुआ है हमको 52। क्या करना है 52 का 7 में मल्टीप्लाई करना है, तो 52 × 7। जब 52 × 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 364। यहाँ पर 364 जितना आएगा इसको उठाकर हमको कहाँ लिखना है, यहाँ पर 364। अब हमको क्या करना है 364 का 11 में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है हमारा, भाज्य बराबर होता है हमारा, करते हैं भाज्य बराबर भागफल इंटू करते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो कितना हो जाएगा 364 इंटू 11 हो जाएगा, प्लस शेषफल कितना आ रहा है आपका 52। तो 52 इसमें क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक। जब इसका 11 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 52 जोड़ेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 40, और कितना निकल के आएगा 56, ठीक। ये आपका निकल के आएगा। जब 40, फिर हम लोग कैसे निकालेंगे भाज्य, सेम वो चीज़ 40, 56 कर देंगे इंटू कितना है 2 का मल्टीप्लाई, और शेषफल कितना आ रहा है हमका 364। तो 364 इसमें जोड़ दीजिएगा। जब इन सब का करते हैं आप लोग गुणा करके जोड़ लेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8476, 8476। तो देख लीजिए जहाँ पर आपका 8476 और 4056 होगा वही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट आपके लिए नए सेशन में नया वीडियो लेकर मैं आऊँगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।